राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिड़ा चिड़ी की कथा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाती है। कहा जाता है कि कार्तिक स्नान के बाद जो मनुष्य चिड़ा चिड़ी की कथा नहीं सुनता, उसे कार्तिक स्नान का पूरा फल नहीं मिलता। दोस्तों, कार्तिक मास के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप कार्तिक स्नान का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हो तो कार्तिक पूर्णिमा के सुबह जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर खिचड़ी बनावे। उसके बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगावे। पंडित जी को खिचड़ी दक्षिणा सहित दान करे। उसके बाद खुद खिचड़ी का भोग ग्रहण करे। यदि आप कार्तिक मास के अगले दिन खिचड़ी का भोग लगाते हैं, खिचड़ी ब्राह्मण को दान में देते हैं तो और चिड़ा चिड़ी की कथा को सुनते हैं, ताही आपको कार्तिक मास स्नान के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, यदि आप अपना मकान बनाना चाहते हो तो जय कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि कहा जाता है कि जय कहानी सुनने से शीघ्र ही मकान बन जाता है। मकान बनाने की जो इच्छा होती है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। बड़वा के दिन जय कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वहीं जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो जय बोलते नहीं, तुम्हारे साथ कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इससे बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक मास के व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे विष्णु भगवान, जैसे बुढ़िया की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हंगारा भरते सब पर कृपा बनाई रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। चिड़ा चिड़ी की दूसरी कथा। इस कहानी को कार्तिक पूर्णमासी के अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील पतासे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी देते हैं। 4 चिड़ियाँ थी, चारों सहेलियाँ थी, चारों कार्तिक मास नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई।
सबने सोचा कि पहले नहा कर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़ियाँ अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कम्हार की लड़की राजा के जहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के जहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ले जाना। राजकुमारी फिर भी न जाई। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी उठे ही ना। तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी होगी। राजा जय सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और हथनी से क्या बात कह रही है। सच सच बता, नहीं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बतला दी। राजा ने कहा कि कार्तिक मास नहाने का इतना फल होता है, जो हमें भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने से कार्तिक मास नहाने का पूरा फल मिलता है। यदि जय कथा सुने तो घर में सुख समृद्धि आती है और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो ठाकर जी की जय।